Question number 36, lesson number 9, P1 trigonometry for A levels। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि प्रूफ करें आइडेंटिटी को। प्रूफ दैट द आइडेंटिटी साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। सबसे पहले तो मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगा कि इसमें हमेशा वो साइड लें जो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकती हो, जैसे कि लेफ़्ट हैंड साइड ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 ओवर टेन थीटा है, उसका कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि आप उसे साइन ओवर कॉस करें और उसके बाद रिवर्स चलें तो फिर ये आएगा, लेकिन वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो आप इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे जिसमें जो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है और उसका आप एलसीएम वगैरह लेके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर टेंजेंट में निकालना है, ये हमेशा याद रखें कि राइट हैंड साइड जो है वो आपका आंसर है अगर आपने लेफ़्ट हैंड साइड ली है तो। अब हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने में होता यह है कि दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, दोनों ही वैल्यूज़ आ जाएंगी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों आ गई वैल्यूज़ एलसीएम में। एलसीएम लेने के बाद आपने इसको राइट साइड पे यहाँ कहीं लिख लें अपने पास कि जी साइन थीटा आपने एलसीएम लिया है और 1 माइनस कॉस थीटा ये एलसीएम लिया है। इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 1 माइनस कॉस थीटा से, इससे हम डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। साइन को जो साइन बचा है इसको न्यूमरेटर में साइन मौजूद है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। माइनस इसी तरीके से आपने दोबारा से आपने इसे न्यूमरेटर में रखना है, साइन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डिवाइड करना है आपने सेकंड डिनोमिनेटर विच इज़ साइन थीटा, ये साइन थीटा है, इससे डिवाइड करना है। ये कैंसिलेशन हो गई इसकी साइन थीटा से। 1 माइनस कॉस थीटा रह गया। 1 माइनस कॉस थीटा को इस न्यूमरेटर में मौजूद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एलसीएम लेने का आसान तरीका है, एलसीएम आपका जेन्युइन तरीका यही है। अब हम इसे ऐसे करते हैं कि इसे एक्सपेंड करते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा, जबकि 1 माइनस कॉस थीटा जो आपके पास आया था ऊपर, आपने इस तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेना है। और 1 माइनस कॉस थीटा को एक्सपेंड करने का फ़ायदा कोई नहीं है, आप इसे साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दें कॉस में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये होगा कि न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यूज़ जो हैं वो तकरीबन एक जैसी हो जाएंगी। साइन स्क्वायर को कॉस में लाने का तरीका है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और साइन स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास न्यूमरेटर में कॉस आ जाएगा और हम आगे इसको लेकर चल सकते हैं, सिमिलर हो जाएंगी वैल्यूज़। 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है उस पर एक फार्मूला मैं लगा रहा हूँ और वो फार्मूला ये है कि आपके पास कॉस थीटा, या हम फार्मूले के बगैर भी कर सकते हैं, इसे एक्सपेंड ही कर देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 कैंसिलेशन हो गई 1 की, और रह क्या गया आपके पास, ऊपर रह गया कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दो तरीके हैं, फार्मूले से भी कर सकते थे कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते 1 माइनस कॉस स्क्वायर पे, और इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने देखा है कि 1 कैंसिल हो रहा है तो इसलिए मैंने फार्मूला नहीं लगाया। अब रह गया आपके पास साइन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर से कॉस थीटा की वैल्यू कॉमन आ रही है, कॉस थीटा को कॉमन ले लें, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया और 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में भी मौजूद है। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके पास रह गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, लेकिन ये हमारे पास आंसर नहीं है, आंसर हमारे पास है 1 ओवर टेन थीटा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको इसकी जगह पर पहले तो लिखते हैं कॉट थीटा। कॉस ओवर साइन कॉट होता है, और जब अगर टेन में कन्वर्ट करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा, क्योंकि टेनेट थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा होता है। आप अगर टेन में लाना चाहेंगे तो 1 ओवर टेन थीटा। इसी तरह से टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के,
और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के। तो कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा की जगह हमने कॉट थीटा लगाया और कॉट थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा होती है। ये हमारे पास क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट बी, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखते हैं हैंस सॉल्व द इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने के लिए लाजमी बात है कि आप बस पहले आप कंपेयर करेंगे कि ये इक्वेशन दोनों सेम हैं या नहीं। जो पहले आई थी दोनों सेम हैं, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा और -1 ओवर साइन थीटा ही था। तो साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा -1 ओवर साइन थीटा, इसकी वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, वो थी कॉट थीटा, कॉस ओवर साइन। ये वैल्यू अभी हमने निकाली थी, फाइंड आउट की थी। ये इक्वल है, अभी हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। दिस इज़ इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। हम ये लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू 4। कॉट थीटा के बजाय या इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये इसका आंसर है। अब हम इस आंसर को यूज़ करते हैं। हम इसे यूज़ करने के लिए हमें साइन थीटा को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। साइन थीटा राइट पे चला गया और यहाँ रह गया आपके पास कॉस थीटा। कॉस थीटा को डिवाइड कर देते हैं और 4 को इधर ले आते हैं। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और ये बन गया आपके पास टेनेट थीटा। टेनेट थीटा का आंसर आ रहा है 1/4। टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1/4। 1/4 ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव हमेशा टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास रेंज डोमेन क्या है। डोमेन हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 0 to 180, यानी कि आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है। आंसर इसका ये उसने कहा है कि 0 to 180 है। तो हम इसका देखते हैं पहले थीटा निकालने के बाद कि आंसर क्या आ रहा है। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/4। टेंजेंट इनवर्स 1/4 की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आती है 14.03। आप इसके पास आप 14 डिग्री लिख सकते हैं। ये आंसर थीटा का आ गया हमारे पास इसमें, और यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर चाहिए था, थर्ड में नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी डोमेन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपके पास उसको आपने 0 to 180 तक ही ले सकते हैं। ये डोमेन है इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 37 क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि प्रूफ द आइडेंटिटी को प्रूफ करना है आपने। सिमिलर क्वेश्चन है, प्रूफ द आइडेंटिटी। आपने लेफ्ट हैंड साइड ही इसकी ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये आप लेंगे 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब हम ऐसा करते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ रहा है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। दोनों डिफरेंट हैं। ये एलसीएम में आ गए, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इससे रह गया आपके पास 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ही रहेगा। सिमिलरली 1 प्लस साइन थीटा डिनोमिनेटर में है और 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा रह गया। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें ऐसा करना है कि न्यूमरेटर में सेम फंक्शन करना है और वो है कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर को जब साइन में लेकर आएंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के, 1 माइनस साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज़। डिनोमिनेटर को कभी भी आपने मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई नहीं करना। हमने कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये वैल्यू हमने वहाँ लगा दी है और अब हम इसे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे जब तक ये चल सकता है, इसको ऐसे ही चलाते जाएंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास है 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर से 1 हमने कैंसिल कर दिया। रह गया हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। टेकिंग साइन थीटा इज कॉमन वी गेट 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया आपके पास, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेंजेंट थीटा।
विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, यही आपकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में वही कह रहा है कि आपने इसको करना है सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना है कि ये इक्वेशन वही है सेम जो पहले आपको दी गई थी, और अगर आपके पास वही इक्वेशन है तो हम इसे कंपेयर करके देखते हैं। देखिए 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, सेम वही इक्वेशन है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका आंसर जो आया था वो हम यहाँ लिखेंगे। पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2। अब हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं यहाँ पर। टेन थीटा इसकी वैल्यू है, टेन थीटा इज इक्वल टू 2। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट देखना है। ये क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 0 से लेकर 360 तक, 1 2 3 और 4, 0 से लेकर 360 तक 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। और यहाँ देखते हैं टेन थीटा का आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दोनों में ही आंसर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट तक की डोमेन है। हम ऐसा करेंगे सबसे पहले कि थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इसका फंडामेंटल एंगल निकालते हैं। कितना आता है? टेन इनवर्स 2। टेन इनवर्स 2 की वैल्यू आप देखते हैं कि क्या आ रही है, 63.4। टेंजेंट इनवर्स 2 इज़ इक्वल टू 63.4 डिग्री। और ये आपके पास आंसर जो आ रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि फंडामेंटल एंगल है आपका, और इसको आप लाना है थर्ड में भी। थर्ड में लाने के लिए ये 180 पड़ा हुआ है, 180 से ऐड करेंगे तो ये थर्ड में आएगा। तो हम इसको 180 प्लस 63.4 करते हैं। 180 प्लस 63.4 इज़ इक्वल टू 243.4। ये इसका आंसर आ गया थीटा, और ये आंसर इसका थर्ड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें आंसर चाहिए था। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38 क्वेश्चन में भी हमें प्रूफ करना है आइडेंटिटी को। और आइडेंटिटी को में जो हम साइड लेंगे वो हमेशा वो साइड लेंगे जिससे जो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है। जैसे हम लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, और जब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे विच इज़ इन 10x, हमारे पास ये सारी 10 में है और साइन कॉस में है। लेकिन हमें 10 को ख़त्म करना है, हमने 10 को कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में। ये तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। हमारा पहला मकसद है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमेशा वो साइड लेनी है जो ज़्यादा सिंप्लीफाई होगी, और उसमें टेन या कॉट या सीक्वेंट हो तो आप उसे साइन और कॉस में लेकर आएंगे। टेन एक्स साइन ओवर कॉस लिख लिया हमने। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर भी साइन ओवर कॉस लिख लेते हैं। और ये कॉस ऑलरेडी है, पहले से है, ये आपके पास इसे ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट इसमें न्यूमिनेटर में अगर देखें ऊपर तो आपके पास एलसीएम लिया जा सकता है। वहाँ पर एलसीएम आ रहा है कॉज एक्स। कॉज एक्स एलसीएम लेंगे, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। डिनोमिनेटर भी ऐसा करें, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लें। साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स, क्योंकि ये साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर बनेगा। फिर उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि ये यहाँ लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स। अभी कुछ भी हमने चेंज नहीं लेकर आए जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर में एलसीएम नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में जब हमने एलसीएम लिया कॉस एक्स तो ये आ गया कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस ऑलरेडी यहाँ मौजूद था, नीचे 1 है तो कॉस स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया कॉस। इस कॉस से आपके पास जो वैल्यू रह गई है वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और यही आपका आंसर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही राइट हैंड साइड है। हमें प्रूफ कर दिया, ये आंसर आ गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में क्या आपने इसको सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने के लिए पहले हम देखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास वो इक्वेशन जो है वो या वही है या नहीं। इक्वेशन चेक कर लेते हैं, इक्वेशन सेम वही है, इसलिए हम इसका रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं।
और रिज़ल्ट हम इस जगह पे हम इसकी जगह पे इसका रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे। इसका रिज़ल्ट आया था साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। दिस इज़ इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉज एक्स। और ये आंसर है हमारे पास 0 to 2 पाई मीन्स 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसके, 1 राउंड है 1 2 3 4, 0 to 2 पाई। अब हम साइन और कॉस जब मिक्स हो जाता है तो हम साइन को सेपरेट कर लेते हैं और कॉस को आपने अलग कर लेना है। 2 cos x लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और यहाँ से जो साइन x है इस साइन x को राइट पे ले जाते हैं। राइट पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, 3 साइन एक्स माइनस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो गया, और 2 cos x प्लस cos x 3 cos x हो गया। अब हम ऐसा करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 और साइन x डिवाइडेड बाय cos x। साइन x ओवर cos x इज इक्वल टू tan x एंड 3 बाय 2 मीन्स 1.5 विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो ये फर्स्ट क्वार्टर में होगा और थर्ड क्वार्टर में। अब हम इसका आंसर निकालते हैं टेन इनवर्स करके ताकि इसकी वैल्यू फर्स्ट और थर्ड में निकाली जा सके। ये वैल्यू आ गई 56.3। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1.5 56.3। x का आंसर आपके पास आ गया 56.3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, लेकिन अभी आपने इसको थर्ड में भी निकालना है। थर्ड में 180 में प्लस करेंगे, ये थर्ड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 180 प्लस 56.3, दिस इज इक्वल टू 23.6 236.3 ये आंसर आ गया आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। 39 क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसका मतलब कि इसमें से थीटा निकालना है। और देखा जाए तो डोमेन इसकी 0 to 180 है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही कवर कर सकेगी क्योंकि 0 to 180 फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है। ये आपके पास है। अब देखते हैं हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें टेक्निक पता है। सॉल्व करने में होता ये है कि हमें हर सूरत में इसे सिंगल फंक्शन में लाना है। सिंगल फंक्शन में आपने इसको लेकर आना है, फिर ही से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर देते हैं कॉस में और उससे ये सिंगल फंक्शन में आ जाएगा। सिंगल फंक्शन कॉस, ये है मेन इसका की पॉइंट जो मैंने भी आपको बताया है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप इसमें आप क्वेश्चन आगे चलेगा ही नहीं आपका। हर क्वेश्चन, ये सारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं और तमाम क्वेश्चंस में मैं आपको एक ही टेक्निक में बताऊंगा और वो ये सॉल्व करने के लिए कि आप पहले सिंगल फंक्शन में ले आएँ, उसके बाद आगे काम चलेगा, वरना नहीं होगा। आप इसका एलसीएम ले लें। क्वेश्चन ख़ुद बताता है कि करना क्या है। एलसीएम यहाँ पर डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये आपका सेंटर में प्लस है तो आप इसे एलसीएम ले सकते हैं। 2 प्लस कॉस थीटा एलसीएम आ गया 13 और 1 माइनस, चाहे मल्टीप्लाई मैं पहले ओपन करना चाहता लेकिन नहीं करते, पहले एज इट इज़ लिख देते हैं। ये हमने इसी तरह से लिख दिया और राइट साइड पे ये जो आपके पास प्लस के बाद है इसे कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस इंटू 2 प्लस कॉस, दिस इज़ इक्वल टू 2। अब हम इसके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 13 माइनस 13 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड पे इस डिनोमिनेटर को राइट पे ले जाते हैं, जाके ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2 प्लस कॉस थीटा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें सिमिलर हैं उन्हें पहले से राइट साइड वाली ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ये दोनों सेम हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -12 कॉस स्क्वायर थीटा रह गया, 13 एज इट इज़, प्लस 2 कॉस थीटा, ये आपके पास आ गया। राइट साइड पे देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा 2 कॉस थीटा आ जाएगा। अब हम इसे इन तमाम वैल्यूज़ को राइट पे ले जाते हैं ताकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन सके
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉस थीटा। ये 12 कॉस स्क्वायर माइनस का है, इसको हम राइट पे ले गए, ये प्लस हो जाएगा, और इस तरह से ये 2 कॉस राइट पे जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। वहाँ ऑलरेडी 2 कॉस मौजूद है और वो प्लस है, वो लिख लेंगे। 4 भी है, ये भी लिख लेंगे, और 13 भी राइट पे जाएगा और ये भी -13 हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन में तमाम एलिमेंट्स पूरे हो गए। और अब आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कैंसिल हो गए, +4 इज इक्वल +4 -13 भी कर देते हैं, 4 -13, ये आपको बस -9 आएगा। -9 इज इक्वल टू 0। 12 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/12, 3 3 द 9, 3 4 द 12। कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/4, ये यहाँ लिख लेते हैं ताकि स्पेस हमें मिल जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/4 आएगा, और 4 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल है, वो तो आपके पास इंटीजर आ जाएगा 2। कॉस थीटा के 2 आंसर आ गए, एक +√3/2 और सेकंड आया -√3/2। उसने कहा था सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब है इसमें से आपने थीटा फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अब हम थीटा निकालने के लिए हम यहाँ पर इसकी जो है वो हम इसको करते हैं इस जगह पे। अब ये हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे। कॉस थीटा +√3/2 और सेकंड हम लिख लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव हमेशा ये कॉस फर्स्ट में और फोर्थ में होता है। डोमेन देख लेते हैं, डोमेन हमारे पास क्या थी, डोमेन हमारे पास है 180 डिग्री, तो हम इसको 0 to 180 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले सकते हैं, फोर्थ में नहीं आएगा। इस तरह से नेगेटिव देखते हैं, माइनस जो है वो आपके पास ये सेकंड में नेगेटिव होता है और थर्ड में नेगेटिव होता है। थर्ड में पॉसिबल नहीं है तो सेकंड में हम ले सकते हैं। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कॉस इन्वर्स करने के बाद √3/2। कॉस इन्वर्स √3/2 हमारे पास 30 डिग्री होता है। ये थीटा का आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री पे आ गया। इसी तरह से यहाँ पर आप करेंगे कॉस इन्वर्स -√3/2 विच इज़ इक्वल टू -30 डिग्री। लेकिन क्योंकि हमें सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। ये आपके पास 180 डिग्री है। वापस जाना है तो आपने 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, फंडामेंटल एंगल विच इज़ 30 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर। यही आंसर्स हमें चाहिए थे। ये हमें 0 to 180 तक, और डोमेन थी क्वेश्चन नंबर 39 था। ये क्वेश्चन नंबर 39 में वो कहता है 39 के कंप्लीट हो गया। आपके पास एक ही क्वेश्चन था, नेक्स्ट 40 है। 40 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है और आपने ये होमवर्क करना है इसका सिमिलर क्वेश्चन, और इसी तरह से पार्ट 2 भी करना है आपने इसका। ये क्वेश्चन नंबर 40 है, कंप्लीट आपने इसको करना है। अगर ना हो तो फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर यहीं से हमने इसको स्टार्ट करेंगे तो आप वो इसे टैली कर लेंगे।